दोस्तों यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी समान हिंदी प्रश्न पत्र के लिए मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, इसके लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो दोस्तों कई सारे परीक्षार्थियों के मन में बुक को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आज मैं इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबसे पहले बुक का जिस भी बुक का आप चुनाव करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं और लेकिन कई सारी बुक्स ऐसी हैं कि जिसमें गलत अध्ययन सामग्री को परोसते हैं और जिसका कि हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम मेहनत भी करते हैं और एग्ज़ाम में जो है वहाँ जा कर के गलत भी कराते हैं। इसलिए किसी भी बुक का चुनाव करिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने वासुदेव नंदन प्रसाद जी की ये बुक है और मैंने शुरू से लेकर अंत तक इसी बुक से अध्ययन किया है और मेरे पास अन्य कोई भी बुक नहीं है। और ये दूसरी ये है घटना चक्र। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दोनों बुक से मैंने तैयारी की है। मैं आपको दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दोनों बुक से अध्ययन किया है। इसीलिए मैं बार बार यही कहता था कि आप लोगों से मेरी पिछली वीडियो में कि समान हिंदी के प्रश्न पत्र को आप बहुत ही कम समय में तैयार कर लेते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही बुक अच्छी है, और भी कई सारी बुक्स हैं अच्छी है, लेकिन मेरा काम आर.ओ. की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा काम सिर्फ इन्हीं दो से चल गया है और मुझे हमेशा हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं, वो चाहे प्री रहे हों और चाहे मेंस रहे हों। समान हिंदी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनका जो भी कलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने छोटे में ही बहुत ही अच्छा कलेक्शन दे दिया है। चाहे आप बात कर लीजिए वर्तनी शुद्धि की, वाक्य शुद्धि की, विलोम शब्द की, पर्यायवाची की, वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तत्सम तद्भव की, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है कलेक्शन दिया है। और दूसरी बात आती है दोस्तों ये समान हिंदी की, ये घटना चक्र की है, ये पूर्वावलोकन है। समान हिंदी आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो है ये 2015 की है और मैंने जब 2015 का मेंस हो रहा था तभी मैंने इसको लिया था। ये 2017 का भी मेंस मैंने इसी को पढ़ के दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों बुक को पढ़ के। अब दोस्तों बात आती है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। देखिए दोस्तों मैंने इस पेज पे पूरा जो है ये लिख लिया है इसका सिलेबस, ताकि जो है मुझे बार बार जो है ये ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखते हैं कि इस पे मतलब 41 से 67 में वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि इसको पढ़ा कैसे जाए, इस पेपर को तैयार कैसे किया जाए। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जो है बहुत, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम ये पेज खोल लेते हैं 41 से 67। ये देखिए दोस्तों, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों ये जो नियम है ये हमको नहीं पढ़ना है, ये नियम मैं कभी पढ़ के नहीं गया हूँ और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि इतने सारे नियम है, क्या क्या याद करेंगे। विलोम के लिए अलग नियम पढ़ेंगे और जो है तत्सम तद्भव के लिए अलग नियम पढ़ेंगे और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के लिए अलग नियम पढ़ेंगे। इतना दिमाग पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं डायरेक्ट जो है यही पढ़ता था। ये देखिए ये वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, बस डायरेक्ट इसी को पढ़ता था। और ये आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 और 5 6 पेज में, ये मात्र 6 पेज में है वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, और मैं इसी को पढ़ के जाता था। इसका ये फ़ायदा ये होता था कि जितनी देर में हम नियम पढ़ेंगे इसका, उतनी देर में हम इसको कई बार जो है दोहरा लेते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हिंदी वर्तनी जो है ये 5-6 पेज में है। इसी तरह जो है विलोम शब्द भी जो है 4-5 पेज में है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी 4-5 पेज में है। तो दोस्तों यदि नियम की बात ना की जाए तो कुल मिलाकर के इस पूरी बुक में समान हिंदी के लिए 20-25 पेज आपको पढ़ना है टोटल। जी हाँ दोस्तों, 20-25 पेज। इसीलिए मुझे हिंदी में मात्र 1 हफ्ते का टाइम लगता था इसको तैयार करने में, क्योंकि मैं सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 20-25 पेज को ही पढ़ने से मेरा काम चल जाता था। अब मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते थे, हमेशा जो है 55 प्लस ही आए हैं। अब दोस्तों और
अगर और दोस्तों ये समान हिंदी, और इसकी अगर बात की जाए तो इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। ये इसमें पूरे पेपर्स हैं, पूरे, वो चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, या अन्य परीक्षाओं के भी, इसमें जितने भी पुराने पेपर्स के हैं वो सभी कलेक्शन है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि 4-5 बुक के पीछे भागने से क्या फ़ायदा है, जब हमें जो है सारी चीज़ें इन दो चीज़ों से मिल जा रही है, तो 4-5 बुक पढ़ने से कहाँ की समझदारी है दोस्तों। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, मेरा मानना है। दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें। हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये दोनों बुक कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद आप अन्य बुक पढ़ सकते हैं। मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग हरदेव बाहरी पढ़ते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है राइटर हैं और काफ़ी अच्छी जो है उनकी अध्ययन सामग्री भी है। हालांकि दोस्तों मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने कभी उनको पढ़ा नहीं, तो मेरा काम सिर्फ इन्हीं 2 बुक से जो है हो जाता था। दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी बुक आप पढ़ें उसको कई बार रिवीज़न करें। दोस्तों होता क्या है कि कई सारी जब बुक्स का हम कलेक्शन कर लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे अभी तो जो है इसको भी, अरे लाओ इसको पढ़ लेते हैं, लाओ उसको पढ़ लेते हैं, लाओ थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें से देख लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या देखना भाई, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही देखिए लेकिन उसको भरपूर देखिए। दोस्तों मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यही किया है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि समान हिंदी के प्रश्न पत्र को मात्र 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है तैयार करने में। अब आप देख लीजिए कि 20-25 पेज इसमें पढ़ना है और इसको जो है रिवाइज़ करना है। ये इतना बेहतरीन कलेक्शन है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं, कि ये हम कम हैं, आपके पास यदि टाइम है, तो आप फिर जो है अन्य बुक पढ़ सकते हैं। चाहे आप हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे जी का पढ़ लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, ये भी सारी बुक्स अच्छी हैं। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आरओ की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। दोस्तों मेरा मोबाइल ट्राइपॉड से गिर के टूट गया था, इसीलिए मैं 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों अब ये बन के सही हो गया है। अब मैं डेली आपको जो है एक ना एक वीडियो अपलोड करके दूंगा। आप मेरे चैनल जिसका नाम फोकस विद SK कुमार है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है समय समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे। दोस्तों मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको समान हिंदी के लिए या अन्य सिलेबस के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको जो है इसकी संपूर्ण तैयारी कराऊँगा।